ओम शांति। आज का मुरली रिवीजन। हेडिंग। मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद पा सकते हैं। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चों को भी अपने दिल से पूछनी चाहिए कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं और वह स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं, 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। बाबा कहते हैं अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अभी तुम हो संगम पर। बाबा कहते हैं हम तुमको वॉइसलेस बना रहे हैं। इस विशिष्ट दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे। अभी एक मत की स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं अभी बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझे। यह बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटीन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। बाबा कहते हैं अब यहाँ 5 विकारों को दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। बाबा कहते हैं कोई ओपनिंग करने आते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है। बाप कहते हैं दे 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण, तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। मैं आया हूँ पावन बनाने। बाबा कहते हैं अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे। फिर प्रसिद्ध हो जाएगा कि कल्प कल्प यह ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। यह कल्प कल्प की बाजी है। बाबा कहते हैं बाप तो कहते हैं वारिस बनो, रास्ते तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर मदार है ना। बाबा कहते हैं जहाँ तक मेरा पाठ है तुमको पढ़ाता रहूँगा। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं मैं दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझो कि हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। तो क्या यह देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं, यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। यह कितना भोला नाथ है, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा। सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वह कोई भूखा है क्या? नहीं, समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। बाबा कहते हैं यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। वरदान अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भवा। स्लोगन पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान की फाउंडेशन है। ओम शांति।